टूर्नामेंट में अपने रिवो को रिप्रेजेंट कर रहे, जिस टूर्नामेंट में अंडर 22 की टीम आगे जा चुकी है। अब ये दिन का अगला मैच सेकंड लास्ट मैच है, ये पैसिफिका पैंथर्स वर्सेस कैस्पियाना राइजर्स। और अगली कमेंट्री करेंगे हमारे जाने माने और चुस्त फुस्त उत्स्फूर्त हमारे डैशिंग मैन प्रीतम नजारे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल धुवाल। पैसिफिका और कैस्पियाना का अगला मैच खेला जाएगा। पैसिफिका बनाम कैस्पियाना। और बॉलिंग के लिए तैनात है कैस्पियाना की टीम और नीलेश की पहली गेंद। ये काफी बाहर थी गेंद और पहले ही गेंद हुए वाइड बॉल से शुरुआत। और अंपायरिंग कर रहे हैं हमारे पीली टोपी पहने हुए लक्ष्मण और उनका साथ देंगे मिथुन। और रोहन पाटिल हमारे साथ है। रोहन पाटिल, आपने काफी अच्छे विकेट लिए पिछले मैच में, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका पूरा इस टूर्नामेंट में कैसे रहा अनुभव? पिछले मैच में ज्यादा रन खाने के बाद में ये मैच में बॉलिंग अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। आज जाके अच्छा खाना खाऊंगा। ये बहुत बढ़िया बात की आपने संडे के दिन, ये बहुत जरूरी होता है अच्छा खाना खाना। ये अगली गेंद नीलेश द्वारा 10 नंबर की जर्सी में। इस बार हाथ खोल दिया बल्लेबाज ने और ये अच्छा एक मौका बना था पर छोड़ दिया फील्डर ने। यहां पर दौड़कर 1 रनों से शुरुआत और बैट्समैन के साथ फील्डर ने भी हाथ खोल दिए थे, उसी का नतीजा 1 विकेट खो दिया यहां पर। बहुत ही एक अच्छा मौका था, एक आसान कैच था यहां पर और चूक गए फील्डर। ओ, ये एक सटीक गेंद थी सीधे कीपर के हाथ में, जज ने कर पाए बॉल को बैट्समैन। बहुत ही यहाँ पर एक बढ़िया तरीके की बॉलिंग दिख रही है हमें नीलेश द्वारा। पिछले गेंद में एक विकेट का मौका बनाया था और इस बार एकदम सटीक लेंथ से गेंद गई। ये इस बार फिर हाथ खोल दिए थे, वाइड बॉल हो सकता था पर पूरा फायदा उठाते यहां पर सीधा छक्का, 6 रन। काफी दूर थी स्टंप से, वाइड बॉल हो सकता था लेकिन बल्लेबाज ने उसे शॉट में कन्वर्ट करके अपने टीम में 6 रन जोड़ दिए। और दौड़कर एक अच्छी कोशिश यहां पर विकेट लेने की, लेकिन 0 नंबर वाले जर्सी जो बल्लेबाज है उन्होंने क्रीज को पार कर चुके थे और यहां पर हमारे अंपायर का काम बढ़ाते हुए बहुत ही परेशान होते हैं हमारे अंपायर ऐसे बिना वजह विकेट उड़ाए तो। लक्ष्मण शर्मा मेरे मित्र अंपायरिंग कर रहे हैं पीली टोपी में।
ओ ये अच्छा एक कैच होता था एक और, पर कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद से। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति, कोई विकेट नहीं और स्कोर हुआ है पैसिफिका का 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है। और हमारा स्कोरर है यहाँ पर अनिल धुमाल, वो थोड़े गणित में वीक है तो उन्हें वक्त लगता है स्कोर गिनने में। बताइए जल्दी। 15 रन, 15 मिनट बाद बताया उन्होंने 15 रन। ये पिच के काफी नजदीक थी गेंद, फिर भी दौड़कर 1 रन चुरा ही लिया बल्लेबाज ने। और इसी के साथ पैसिफिका पे आप स्ट्राइक पे आएंगे प्रवीण कुमार। दर्शकों से निवेदन है कमेंट्री बॉक्स के आज शोर न मनाए। ओ एक और सटीक लेंथ की गेंद थी सीधे स्टंप की दिशा में, लेकिन हल्का सा इनर एज लग गया बल्ले का और पीछे की दिशा में गेंद दौड़कर फिर एक बार फिर 1 रन। ये भी अच्छी गेंद थी, काफी नजदीक था लेकिन जोर लगा के यहां पर 1 रन और दौड़कर पूरे किए। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन किए हुए यहां पर कैस्पियन के बॉलर विशाल। रुक गए बीच में बल्लेबाज का कोई इशारा, इस कारण डेड बॉल दिया गया लक्ष्मण द्वारा। ओ मैं जैसे मैंने कहा था बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन किए हुए यहाँ पर गेंदबाज ने। बहुत ही बढ़िया, ये विकेट के ऊपर से गुजरी गेंद, विकेट का मौका था यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। आप देखो इस ओवर में कोई बड़े शॉट भी नहीं लगाई दिए, केवल 1-1 रन पे कर चल रहा है स्कोरबोर्ड। अगली गेंद, एक और अच्छी गेंद, जज नहीं कर पाए गेंद को, फिर एक बार फिर केवल 1 रन। बहुत ही बढ़िया यहां पर बॉलिंग कर रहे हैं 47 नंबर की जर्सी पहने हुए विशाल। और इस ओवर की ये आखिरी गेंद होगी, कोई बड़े शॉट नहीं अभी तक। देखना होगा आखिरी गेंद में भी इसी तरह मेंटेन कर पाते या नहीं। इस बार उछाल दिया है, जैसे मैंने कहा था। देखना होगा आखिरी गेंद में क्या कर पाते हैं। और पूरा हिसाब चुकता किया आखिरी गेंद में 6 रनों के साथ। बहुत ही अच्छा शॉट था पंकज द्वारा। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बताएंगे अनिल। 25 रन, कोई विकेट नहीं यहां पर और स्कोर हुआ है 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन। 5 ओवर का ये मैच, तीसरे ओवर में अब हम हैं। और अंपायर का इशारा का इंतजार। और 9 नंबर की जर्सी पहने हुए अगले कैस्पियन के गेंदबाज होंगे हरीश। बहुत ही अच्छी एक ओवर गुजरी, पिछला जो ओवर था काफी कम रन आए थे वहां पर। देखना होगा इसी तरह मेंटेन कर पाते या नहीं हरीश। तीसरे ओवर की पहली गेंद, एक यॉर्कर डिलीवरी थी यहाँ पर, लेकिन अच्छा फुटवर्क यहाँ देखने को मिला, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल और लेग साइड की दिशा में गेंद। बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये, पर केवल 1 रन। इस बार एक्सोटिका की दिशा में 10 माले की ऊंचाई तक गई है गेंद और उतने ही ऊंचे कर दिया हाथ हमारे अंपायर लक्ष्मण ने 6 रनों के लिए।
एक लूज डिलीवरी थी और उसका पूरा लाभ उठाया। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शॉट यहां देखने को मिला हमें। एक और लूज डिलीवरी, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, इस बार नहीं चूके, विकेट में कन्वर्ट किया उन्होंने डिलीवरी को, और इसी के साथ पहले विकेट का पतन हुआ यहां पर पैसिफिका के लिए। और पंकज लौटते हुए पवेलियन में। बहुत ही अच्छे शॉट्स खेल रहे थे पंकज, पर दुर्भाग्यवश इस वक्त इस आखिरी गेंद, इस पिछले गेंद पर फील्डर वहां पर मौजूद थे। और अगले बल्लेबाज है पैसिफिका के सुनील खैरनार। मेरे मित्र सुनील आएंगे बल्लेबाजी के लिए। तीन बॉल और बचे लक्ष्मण, 3 गेंदें शेष है और इस ओवर के तीसरे ओवर के 3 गेंद बचे। और ये एक और विकेट, ये हैट्रिक की तैयारी में लग रहा है इस वक्त हरीश। 2 गेंदों में 2 कैच, 2 अलग अलग दिशाओं में। देखना होगा हैट्रिक कर पाते क्या नहीं चौथी गेंद में। अपनी बहुत ही बढ़िया यहां पर बॉलिंग कर रहे हैं हरीश। 2 विकेट चटका है। सुनील खैरनार निराश हताश लौटते हुए पवेलियन की ओर। और अगले बल्लेबाज हमारे ग्राउंड की जो देखरेख करते हैं किरण पाटिल, लाल रंग की जर्सी पहने हुए जा रहे स्ट्राइक के लिए किरण पाटिल। देखना होगा हैट्रिक का मौका बनता है या नहीं। 2 विकेट चटकाए थे, 2 अलग दिशाओं में कैच। किरण पाटिल तैनात यहां पर। हरीश की अगली डिलीवरी 5वीं गेंद। ये ग्राउंड शॉट था, इस बार कोई मौका नहीं, दौड़कर किरण ने 1 रन ले ही लिए। हैट्रिक का एक बढ़िया मौका था, यहां पर चूक गया, लेकिन किरण पाटिल ने अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बॉल को जो है वो जमीन के पास ही रखा और दौड़कर 1 रन ले लिए। और तीसरे ओवर की अब ये आखिरी गेंद हरीश द्वारा। ये अच्छी डिलीवरी थी यहां पर। बहुत ही अच्छी बॉलिंग देखने को मिला हमें हरीश द्वारा। और 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट गए इस ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बताएंगे अनिल। 33 रन, 33 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दूसरा जो ओवर था उसमें ज्यादा स्कोर नहीं आए थे, मतलब रन ज्यादा बने नहीं थे। और उसके बाद जो ये तीसरा ओवर था इसमें 2 विकेट गए और ज्यादा रन ये ओवर में भी नहीं था। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त कैस्पियाना के बॉलर। अब इस पारी का चौथा ओवर करने आएंगे कैस्पियाना की तरफ से नीली जर्सी में विशाल की ये इस पारी की दूसरी ओवर है। और जैसा मैंने कहा दूसरा ओवर बहुत ही अच्छा किया था। अब देखना होगा चौथे ओवर में क्या कमाल करते हैं विशाल। ये उछाल दिया यहां पर कैच का मौका और चूक गए थे। और रनआउट की भी कोशिश, वहां पर भी चूक गए। ये अच्छी कोशिश थी, उनका लॉन्ग रनअप है इसलिए मुश्किल होता है कॉटन बॉल लेना, पर कोशिश अच्छी की उन्होंने। कैच चूकने के बाद फिर एक बार कोशिश की रनआउट करने की, लेकिन किरण पाटिल जो है क्रीज को पार कर चुके थे। और चौथे ओवर की दूसरी गेंद। ये स्ट्रेट, फिर एक बार। इस बार नहीं चुके विशाल, एक और मौका बनाया वैसे ही जैसे पिछले गेंद में थे। इस बार दिशा अलग थी, लेकिन कैच यहां पर ले लिया है विशाल ने। और ये तीसरे विकेट का पतन चौथे ओवर के बीच में। और देखना होगा अब किरण पाटिल का साथ देने कौन आते हैं अगले बल्लेबाज पैसिफिका के। क्या नाम मेरे पैसिफिका के बल्लेबाज का नाम बताए। गुरुनाथ, सोमनाथ यहां पर आए हैं तीसरे विकेट के पतन के बाद।
आहा, इस बार उछाल दिया है यहां पर किरण पाटिल ने 6 रनों के साथ। काफी एक ताकतवर यहां पर बल्लेबाज है किरण। ये एक और कोशिश की थी अच्छी किरण ने यहां पर, उसी दिशा में फिर एक बार सिक्स मारने की, लेकिन नाकाम रहे। बहुत ही बढ़िया कोशिश थी, कनेक्ट नहीं कर पाए, वरना एक और एक खूबसूरत बड़ा सा छक्का देखने मिलता हमें। और आदित्य जानना चाहते हैं कल कोई अंधेरी जा रहा है क्या? और ये काफी पिच के बाहर थे, अंपायर के चेहरे पे मुस्कुराहट, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा वाइड गेंद था। जितने भी हमारे लाइव दर्शक है उनसे भी एक सवाल है, कोई अगर अंधेरी जा रहा हो तो आदित्य प्रभु से कांटेक्ट कीजिए। फिर एक बार वाइड गेंद था, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए किरण पाटिल, हाथ खोल दिया उन्होंने और अंपायर का इशारा चौका। वो तंग आ गए थे वाइड बॉल से, बोला इस बार तो मैं मारूंगा ही, चाहे जितना भी बड़ा वाइड हो, और चौका ले लिया। और आखिरी गेंद है विशाल की इस ओवर की, चौथे ओवर की आखिरी गेंद विशाल द्वारा। ओ, ये ऊपर गई बहुत, ये 11 माले तक गई थी शायद, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, और एक और विकेट। किरण पाटिल निराश होते हुए चौथे ओवर की आखिरी गेंद में चौथा विकेट गया है, और 4 विकेट के पतन पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बताएंगे अनिल। 45 रन, 45 रन। अब आखिरी ओवर होगा इस पारी का, और किरण पाटिल ने अच्छी कोशिश थी अपनी टीम के लिए, पर एक बड़ा शॉट खेल बैठे और विकेट गवा बैठे यहाँ पर किरण। ग्राउंड्समैन है हमारे, जो स्टेडियम का पूरा देखरेख करते हैं, किरण पाटिल। और अगले बल्लेबाज आ रहे हैं किरण के बाद सन्नी। कंवलजीत नाम है उनका, और प्यार से उन्हें सन्नी बुलाते हैं। और बॉलिंग करने के लिए आए 1 नंबर की जर्सी पहने हुए कैस्पियाना के विकास, 5 ओवर की पहली गेंद। फिर एक बार उसी दिशा में, और इस बार बाउंड्री लाइन के पार, 6 रन। और देखिए आप, अंपायरिंग में कोई परिवर्तन नहीं, डटे हुए वहां पर एक ही जगह पे लक्ष्मण शर्मा, और लेग अंपायर वहां पर खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे वो पिछले 4 ओवर से। चाय समोसा की आशा में आते हैं हमारे सब अंपायर। फिर एक बार उसी दिशा में फील्डर, अच्छी कोशिश थी, लेकिन देखना होगा अंपायर का इशारा, चौका है ये। दोनों प्लेयरों के बीच में चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, और चौका। विकास की ये तीसरी गेंद। वाइड गेंद का इशारा यहां पर लक्ष्मण द्वारा, वाइड गेंद। इस बार अच्छा एक शॉट यहां पर देखने मिला, बहुत ही खूबसूरत, यहां पर एक
शॉट और सीधा 6 रन। गति का पूरा इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने और हल्की सी कलाई घुमाकर सीधे ऑफ साइड की दिशा में एक 6 रन। और आखिरी ओवर के 3 गेंदे बचे और स्कोर हुआ है इस वक्त 62 रन, 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ओ, फुल टॉस डिलीवरी थी, यहां पर देखना होगा विकेट होता है या नहीं। और रन आउट भी हुए हैं यहां पर और अंपायर का इशारा, नो बॉल पर विकेट दे दिया। कंफ्यूज हो गए थे शायद बल्लेबाज, यहां पर समझ नहीं पाए क्या हुआ। नो बॉल की डिलीवरी थी, उन्हें लगा कैच हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना जो रनअप था वो स्लो कर दिया और विकेट गया, रन आउट। बहुत ही खूबसूरत यहां पर विकेट कैस्पियाना द्वारा। सनी दो दो बॉल बचे, आखिरी ओवर के 2 गेंदे बचे। अब माफी चाहते हैं, अनिल धुमाल थोड़े हमारे गणित में कच्चे हैं, इसलिए 3 गेंदे अभी। अनिल धुमाल का पकड़ बढ़ाना चाहिए हमको, बहुत गलतियां कर रहे स्कोरिंग में अनिल धुमाल। ओह ओह, बहुत ही अच्छी रन और विकेट का कोई इशारा नहीं, बहुत ही बढ़िया रनिंग। और फिर एक बार अंपायर परेशान, स्टंप ठोकने पड़ रहे हैं उनको। जोर जरूर लगाया था पर दूरी तय नहीं कर पाई गेंद, दौड़ कर केवल 1 रन, दूसरे रन का इशारा पर लौट गए बल्लेबाज वहां पर। और इसी के साथ अब मैच आ चुका है आखिरी गेंद पर। इस पारी का ये आखिरी गेंद, 5वें ओवर की आखिरी गेंद विकास द्वारा। स्कोर हुआ है यहाँ पर 4 विकेट के नुकसान पे 66 रन। 5 विकेट, माफी चाहता हूं, 5 विकेट गए। सनी का था ये लास्ट विकेट, 5वां विकेट। ओ, पूरा ताकत का इस्तेमाल है यहाँ पर, तोड़ दिया गेंद को, सीधे बाउंड्री लाइन के पार ही ने स्टेडियम के पार कर दिया बॉल को। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शॉट, बहुत ही अच्छी समाप्ति हुई यहाँ पर पारी की। सो इसी बीच में सबको एक बार बताना चाहूंगा कि आने वाले अगले जनवरी महीने की शुरुआत के तीसरे वीक में, यानी कि 15 जनवरी और 16 ऑफ जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी को फ्रेंडशिप कप का ऑर्गेनाइज किया गया है। फ्रेंडशिप कप ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके ऑर्गेनाइजर्स जसप्रीत जस्सी, मोइन प्रसन्ना और राहुल पाटिल इस कप के ऑर्गेनाइजर्स है। और उसके पहले इमर्जिंग कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 12 टीम में खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। 2 जनवरी को इस साल की शुरुआत इमर्जिंग कप से होगी। 2 जनवरी को 12 टीम इसमें खिलाई जाएंगी। इसके ऑर्गेनाइजर्स होंगे खुद कुमार कामले के और आदित्य प्रभु। सो आप दोनों से कांटेक्ट कर सकते हो और साथ ही में आप नीलेश आयाने को भी कांटेक्ट कर सकते हो फॉर दिस टूर्नामेंट। So for emerging cup, you can contact to Kumar Kamble for emerging cup, for to Nilesh Ayane and to Aditya Prabhu। 2 जनवरी को ये होगा, 12 टीम में खेला जाएगा। इसके अलावा फ्रेंडशिप कप भी आने वाला है, जो 15 और 16 जनवरी को खेला जाएगा इसी ग्राउंड के ऊपर। और इस टूर्नामेंट की खासियत ये होगी कि आप ओपन टीम इसमें फॉर्मेट कर सकते हो, कोई भी क्लस्टर का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। खाली प्लेयर जो होने चाहिए वो रियो गोल्ड के रहिवासी होने चाहिए। और नेक्स्ट मैच जो कि काफी आकर्षक मैच होने वाला है,
इस टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मैच, जो कि दोनों भी टीम प्रबल दावेदार मानी जा रही है इस टूर्नामेंट को जीतने की। टीम रायन और विक्टोरिया की के बीच होने वाला ये मुकाबला, अगला मुकाबला होगा ये, जिसमें आप अभी तक सबसे आगे चल रहे बैटिंग में प्रशांत थोरात को आप देख पाओगे, और दूसरी तरफ होंगे सचिन पाटिल। तूफानी मैच होने वाला होगा इसके अगला मैच। और मैं फिर से एक बार कमेंट्री पे आमंत्रित करूंगा प्रीतम को। और ये जानकारी जो दी है केके ने, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले टूर्नामेंट्स का यहाँ पर जानकारी दी है केके ने हमें। और अगले मैच का टॉस यहाँ पर हो रहा है राइन बनाम विक्टोरिया, और टॉस जीता है विक्टोरिया और बॉलिंग लिया है विक्टोरिया ने। अभी अगली जो मैच है विक्टोरिया बनाम राइन, विक्टोरिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग का निर्णय। और मैच में लौटते हुए यहाँ पर पैसिफिका बनाम कैस्पियाना, और कैस्पियाना के दो सलामी बल्लेबाज 1 और 7 नंबर की जर्सी पहने हुए। बल्लेबाज का नाम बताए कैस्पियाना, पैगी। ओके, काफी आकर्षक नाम यहाँ पर बैट्समैन का, पैगी। और विकास ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी पिछली पारी में, देखना होगा क्या वही कमाल कर पाते अपने बल्ले से भी इस पारी में। और अंपायर से निर्देशन है, अंपायर जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए, समय की पाबंदी है। एक और मैच इस दिन का आखिरी मैच खेलना है हमें इसके बाद। और यहाँ पर एक फील्डर यहाँ पर आ गए थे गलती से कमेंट्री बॉक्स में, उन्हें मैदान पे होना चाहिए था और उनका ध्यान नहीं था, बैटिंग के टाइम पे भी उनका ध्यान नहीं था, ऐसे विकेट गंवा दिए थे। हेलो। और ग्राउंड का चक्कर लगा रहे इस वक्त राइन की टीम, जिनका अगला मैच होगा यहाँ पर विक्टोरिया के साथ। और दूसरे पारी की शुरुआत करें जल्द से जल्द अंपायर। और ये अंपायरिंग में भी परिवर्तन हुआ है, अब लेगा अंपायरिंग करेंगे मेरे मित्र नीलेश, और अंपायरिंग कर रहे लक्ष्मण। पहले ओवर की पहली गेंद मितेश द्वारा, पैसिफिका के मितेश। ओ, बहुत ही सटीक यहाँ पर गेंद थी, लेकिन हाथ खोल दिए बल्लेबाज ने। और यहाँ पर एक बहुत ही ये कोशिश अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया कोशिश थी। अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग अंपायर नीलेश आय ने बताएंगे ये 1 रन था या कुछ और। भागकर 2 रन लिए हैं यहाँ पर, चूक गए थे यहाँ पर कीपर, गेंद की दिशा थोड़ी बाहर थी कीपर के पोस्ट से, इसलिए 2 रन। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डिलीवरी, इस बार नहीं चुके मितेश, वाइड बॉल का इशारा लेकिन। और इन्हें प्यार से मलिंगा बुलाते हैं शायद, पैसिफिका के मितेश। दूसरी गेंद, ये एक फुल टॉस डिलीवरी थी, आगे आकर खेले बल्लेबाज ने और दौड़कर केवल 1 रन। सेवेंटी 73 रन का टारगेट है यहाँ पर, कैस्पियाना को जीतने के लिए चाहिए 73 रन। ओ, फिर एक बार आगे आकर वहां पर उसी दिशा में घुमा दिया है बल्ले को और दौड़कर केवल 1 रन। ओह, यहां पर बल्ला घुमा दिया था स्ट्रेट, सीधे सहयोगी बल्लेबाज के पैरों को छूकर 1 रन।
और बैटिंग में परिवर्तन, अब 7 नंबर के जर्सी में पैगी यहाँ पर बैटिंग करेंगे। ओ ये खूबसूरत शॉट था यहाँ पर पैगी द्वारा, जैसे मैंने कहा था। देखना होगा क्या कमाल कर पाते, और आते ही उन्होंने हाथ खोल दिए और यहाँ पर 6 रन। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग वाला शॉट देखने को मिला हमें। मितेश थोड़े से निराश लग रहे हैं, और इस ओवर का ये आखिरी गेंद। फिर एक बार उसी दिशा में यहाँ पर अच्छी कोशिश थी सुनील द्वारा, लेकिन नाकाम रहे यहाँ पर गेंद को पकड़ने में। काफी ऊंचाई पर थी गेंद, और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर कोई विकेट नहीं, और स्कोर हुआ है 18 रन, 18 रन। अब 4 ओवर और बचे हैं, और बल्ले में परिवर्तन। 55 रन की आवश्यकता है जीत के लिए, 4 ओवरों में 55 रन। अगर इसी तरह बड़े शॉट्स खेलते रहेंगे तो आसान होगा बनाना 73 रन का टारगेट। और अगले गेंदबाज आ रहे हैं पैसिफिका की तरफ से। गेंदबाज का नाम बताए सुनील। सोमनाथ करेंगे पैसिफिका का अगला ओवर, यानी कि दूसरा ओवर। और कीपिंग करेंगे पैसिफिका के किरण पाटिल। और ये बैट्समैन कहां चले गए? बाउंड्री लाइन का मुआयना करते हुए बैट्समैन लौट रहे हैं। और दूसरे ओवर की पहली गेंद सोमनाथ द्वारा। ओह बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन फिर भी दौड़कर ये अच्छी कोशिश थी। अंपायर लक्ष्मण का इशारा देखना होगा। थर्ड अंपायर बोल दिया उसने, थर्ड अंपायर बोल दिया, काम बढ़ा दिया यहाँ पर हम लोग का थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर यानी कि हम वीडियो में देखेंगे, रिप्ले में मुश्किल होता है हालांकि ये रनआउट को जज कर पाना और निर्णय दे पाना, इसलिए इस वक्त हम तीसरे अंपायर का सहयोग लेंगे। यहाँ पर दोनों ही अंपायर उस दिशा में दौड़ते हुए, देखना होगा थर्ड अंपायर का क्या यहाँ पर निर्णय होता है। बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता था, इसलिए अंपायर लक्ष्मण बता नहीं पाए हैं। बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता है। अनिल और निर्णय का इंतजार करते हुए दोनों ही पक्ष के खिलाड़ी, और थर्ड अंपायर का निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा। यहाँ पर देखना होगा रनआउट थे या नहीं। बहुत ही अच्छी कोशिश थी यहाँ पर किरण द्वारा, और रनों की आवश्यकता थी। अंपायर इशारा बताइए। आउट दिया गया है यहाँ पर, और थर्ड अंपायर का निर्णय हुआ है आउट। एक खुशी की लहर दौड़ते हुए पैसिफिका टीम में पहला विकेट खो दिया है पैगी के रूप में रनआउट के द्वारा। और अगले बल्लेबाज आ रहे हैं विकास का साथ देने आ रहे हैं 29 नंबर की जर्सी पहने हुए विलास। बहुत ही अच्छे विकेट चटकाया था यहाँ पर पिछले गेंद में सोमनाथ ने। आप देखना होगा विलास क्या कमाल कर पाते हैं। 55 रन चाहिए जीत के लिए, 55 रन, और 4 ओवर, एक ही गेंद हुआ है अभी तक। दूसरी गेंद करेंगे सोमनाथ। पहले गेंद में आते ही विकेट ले लिया और थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया था। ओह बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी सोमनाथ द्वारा। यहाँ पर कोई मौका नहीं रन बनाने का, कोई मौका नहीं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डिलीवरी। दूसरी गेंद भी, पहली गेंद में विकेट, दूसरी गेंद डॉट बॉल। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक खूबसूरत गेंदबाजी देखने को मिल रही है सोमनाथ द्वारा। और अगला मैच जो है वो है विक्टोरिया बनाम राइन।
इस दिन का यानी कि रियो यूनिटी कप का ये चौथा दिन का आखिरी मैच होगा। अगला मैच तीसरी गेंद करेंगे सोमनाथ। ओ एक स्ट्रेट लेन की गेंद थी, लेकिन शॉट भी उतना स्ट्रेट था, सीधा 6 रन। 2 डॉट बॉल के बाद एक छक्का तो बनना ही था और पूरा उसका लाभ उठाया यहां पर विलास ने। और ये सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद, ऊपर ऊपर की दिशा में थी गेंद, अपर एज लगा बल्ले का और स्पिन हुई, गति धीमी हो गई और सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद। दूसरा विकेट इस पारी का और इस ओवर में सोमनाथ का भी ये दूसरा विकेट। पहला विकेट भी किरण ने रन आउट किया था, अब दूसरा उन्होंने कैच लेकर किया था। बहुत ही बढ़िया पर बॉलिंग और कीपिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं पैसिफिक की टीम। और अगले बल्लेबाजी करने आ रहे हैं 9 नंबर की जर्सी पहने हुए कैस्पियाना के हरीश। और अब आ रहे हैं 2 विकेट के बाद 9 नंबर की जर्सी पहने हुए हरीश और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड से विकास। विकास कब से इंतजार कर रहे हैं, उनके सामने 2 विकेट गए, यहाँ पर हौसला बनाए रखना होगा उन्हें क्योंकि एक बड़ा टारगेट चेस करना है। देखना होगा सोमनाथ क्या कमाल करते हैं अगली गेंद में। बहुत ही सटीक लेन थी, यहाँ पर स्ट्रेट टुवर्ड द स्टंप था ये डिलीवरी, लेकिन एक रन ले ही लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है सोमनाथ द्वारा, कोई बड़े शॉट नहीं, बहुत ही अच्छी डिलीवरी। एक 6 दिया था हालांकि उन्होंने, पर बॉलिंग आप देखो लेन लाइन और लेन को मेंटेन किए हुए, थोड़ा भी दिशाहीन गेंदबाजी नहीं, यहाँ पर सीधा फोकस्ड बॉलिंग चल रही है। 5 गेंदे पूरे, लास्ट बॉल। फिर एक बार देखो अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन टाइमिंग किया यहाँ पर शॉट को और उसी का नतीजा खूबसूरत टाइमिंग का 6। और एक इस ओवर में 2 विकेट लिए सोमनाथ ने और 2 6 भी दिए। 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बताएंगे 31 रन 31। तीन ओवर में चाहिए आप जीतने के लिए 42 रन, 3 ओवर में चाहिए 42 रन्स। और ये अभी गेंदबाजी अच्छी करनी होगी उन्हें। सुनील खैरनार तय करेंगे कौन करेगा पैसिफिक की ओर से तीसरा ओवर। पैसिफिक के कप्तान सुनील तय नहीं कर पा रहे, शायद थोड़ा समय ले रहे हैं यहाँ पर बताने में कि तीसरी डिली ओवर कौन करेगा यहाँ पर, और खुद आए हैं वो मैदान में। सुनील खुद करेंगे आप तीसरा ओवर इस पारी का। सुनील खैरनार, बहुत ही अच्छी है गेंदबाजी देखने मिली हमें सोमनाथ द्वारा पिछले ओवर में। हालांकि 2 बड़े शॉट लगे थे पर 2 विकेट भी गए थे और सटीक गेंदबाजी थी। अब देखना होगा क्या उसी को मेंटेन कर पाते सुनील या नहीं। खुद कप्तान आए हैं आप बॉलिंग के लिए सुनील। अंपायर का इशारा, शायद वाइड होगा ये। पहले गेंद वाइड गेंद। एक्स्ट्रास की भी आवश्यकता है यहाँ पर कैस्पियाना को, एक बड़ा टारगेट है तो ऐसे एक्स्ट्रास आएंगे तो उनको थोड़ा लाभ होगा, थोड़ा काम उनका आसान होगा कैस्पियाना का। ओ ये अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन पूरा ताकतवर शॉट था यहाँ पर, फील्डर मौजूद, दौड़कर 1 रन। ओ दूर तक गूंजी है गेंद की आवाज, बहुत ही जोरदार शॉट था यहाँ पर और रनिंग बिटवीन द विकेट्स और 1 रन। बहुत ही एक ताकतवर शॉट था यहाँ पर, यहां तक गूंजी गेंद की आवाज। अगला गेंद, तीसरा गेंद इस ओवर का। ओ उछाल दिया यहाँ पर
और यहाँ पर सन्नी ने ले लिया विकेट दूसरा, माफ कीजिए तीसरा विकेट है इस पारी का कैस्पियाना का। ये तीसरा विकेट कैच द्वारा, सन्नी द्वारा एक खूबसूरत कैच। सुनील थोड़े से खुश होंगे, एक ओवर में उन्होंने एक विकेट लिया है। और अगले बल्लेबाज 14 नंबर की जर्सी पहने हुए तिलक करेंगे बल्लेबाजी और उनका साथ देंगे जो शुरू से डटे हुए हैं विकास। उनके सामने अब 3 विकेट जा चुके हैं, पर विकास अब भी वहां डटे हुए हैं बैटिंग करने के लिए। उन्हें ये अपना उन्हें अब यहां पर डटे रहना पड़ेगा, बड़ा स्कोर चेज करना है। ओ बहुत ही अच्छी गेंद सुनील, बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत ही एक अच्छी गेंद थी ये। फुल टॉस डिलीवरी यहाँ पर, लेकिन फील्डर मौजूद। फिर एक बार केवल 1 रन, कोशिश अच्छी थी सुनील लेकिन चूक गए रन आउट के लिए, और केवल 1 रन। अब आखिरी गेंद, तीसरे ओवर की है ये आखिरी गेंद सुनील द्वारा, कप्तान सुनील, आखिरी गेंद। इस बार पूरा ताकत का इस्तेमाल यहाँ पर किया है तिलक ने और घुमा दिया एक्सोटिका की दिशा में। 6 रनों के साथ समाप्ति की इस पारी, इस ओवर की, और 3 ओवर के समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर हुआ है 41। 10 रन आए इस ओवर से, 1 विकेट और 10 रन आए, 41 रन चाहिए। अब 12 गेंदों में यानी कि 2 ओवर में चाहिए 32 रन जीतने के लिए। 32 रन की आवश्यकता है 2 ओवरों में। और अंपायरिंग में परिवर्तन, यहां पर अंपायरिंग करेंगे नीलेश आईने। और अभी बड़े शॉट्स की आवश्यकता है कैस्पियाना को अगर मैच जीतना है तो। 32 रन बनाने हैं उन्हें 12 गेंदों में, तो जरूरी है बड़े शॉट्स खेलना। यहाँ पर 1-1 रन से नहीं पहुंच पाएंगे आप। और पैसिफिका के अगले गेंदबाज 0 नंबर की जर्सी में पंकज। ये अच्छी कोशिश यहाँ पर, लेकिन फिर एक बार मैं वही बोल रहा हूं कि 1-1 रन से कोई लाभ नहीं होगा, बड़े शॉट्स यहाँ पर खेलने होंगे। एक बड़ा टारगेट है, 32 रन बनाने हैं, अभी 31 रन बनाने होंगे 11 गेंदों में। ये अच्छा शॉट था, लेकिन मितेश वहां पर मौजूद है और विकेट का पतन। यहाँ पे थोड़े से नाराज लौट रहे तिलक। अच्छी कोशिश थी उन्हें, वो जानते थे बड़े शॉट खेलना लाजमी है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो शॉट खेल लिया, पर मितेश वहां पर मौजूद बिल्कुल नहीं चुके और चौथे विकेट का पतन यहाँ पर कैस्पियाना के लिए। और अगले बल्लेबाज है 47 नंबर की जर्सी पहने हुए विशाल। थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है यहाँ पर बैटिंग टीम यानी कैस्पियाना पर, थोड़े अंडर प्रेशर लग रहे हैं मुझे। अब चाहिए 10 गेंदों में 31 रन। ये एक अच्छा शॉट था, ऐसे शॉट की जरूरत है यहाँ पर, फील्डर के पहुंच के बाहर थी और 6 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर। विकास द्वारा बहुत ही अच्छा एक टाइमिंग किया यहाँ पर, उस दिशा में भेज दिया जहां पर फील्डर मुश्किल होता है बहुत कैच लेना, बहुत जल्दी पहुंच जाती है गेंद, वहां पर जज नहीं कर पाते फील्डर। पंकज द्वारा अगली गेंद। ये अच्छी कोशिश थी लेकिन चूक गए। बड़ा शॉट खेलना लाजमी है यहाँ पर, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। नो बॉल का इशारा यहाँ पर नीलेश द्वारा और फ्री हिट भी दिया गया।
फ्री हिट दिया गया नीलेश द्वारा यहाँ पर। नो बॉल का निर्देशन करते हुए यहाँ पर नीलेश, और अब चाहिए जीतने के लिए 8 गेंदों में 24 रन, यानी कि 2 गेंदे और बचे हैं चौथे ओवर की, ये 5वीं गेंद होगी। 8 गेंदों में 24। हाँ, यहाँ पर देखना होगा अंपायर का इशारा, नो, वाइड बॉल दिया गया यहाँ पर, वाइड बॉल। सात रन। हाँ, ये देखना होगा अंपायर क्या देते हैं अपना निर्णय, और इस बॉल को शायद काउंट कर दिया गया है। कोई रन नहीं इस गेंद में। अब कितना चाहिए जीत के लिए, स्कोरर बताएंगे। 1 गेंद शेष, 22 रन की आवश्यकता। एक और अच्छी कोशिश थी, हवाई शॉट तक कनेक्ट नहीं कर पाए, और एक बहुत ही बढ़िया डिलीवरी के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बताएंगे। 22 रन चाहिए अब आखिरी ओवर में। 6 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, स्कोर चेस कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर बड़े शॉट्स खेलते तो आसानी से बन सकते हैं, पर देखना होगा अगर थोड़ी सी भी लूज डिलीवरी आई तो जीत यहाँ पर मुमकिन है कैस्पियाना के लिए। प्रेशर में लग रहे थोड़े उनके बल्लेबाज। 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए आप 22 रन। 51 रन की पारी खेल चुके हैं अभी तक, और टारगेट है 73 रन, यानी 6 गेंदों में 22 रन। और फिर एक बार लौटे हैं गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान पैसिफिका के सुनील खैरनार। पहली स्पेल में अच्छी बॉलिंग की थी सुनील ने, केवल शायद 10 रन ही दिए थे उन्होंने। देखना होगा क्या उसी को मेंटेन कर पाते हैं यहाँ पर सुनील। अब ये प्रेशर में इस वक्त लगते हैं, बॉलर को भी ऐसा नहीं है कि बड़ा स्कोर है तो सिर्फ बल्लेबाजी प्रेशर में होते हैं, एक अच्छी बॉलिंग की डिलीवरी का प्रेशर भी होता है यहाँ पर गेंदबाज के लिए। 6 गेंदों में 22 रन, बहुत ही सटीक डिलीवरी थी यहाँ पर सीधे स्टंप की दिशा में, और पूरी ताकत का इस्तेमाल कर केवल कोई रन नहीं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पर। 5 गेंदों में आप 22 रन। और शायद बल्ले में परिवर्तन होगा यहाँ पर, बैट चेंज करना चाहते हैं बल्लेबाज। 5 गेंदों में 22 रन चाहिए दूसरी बैट में, शायद देखना होगा दूसरी बैट से कुछ कमाल होता है या नहीं यहाँ पर। और बॉलिंग के लिए तैनात है सुनील कैप्टन। अब पूरा दारोमदार इस खेल का खुद कप्तान के कंधों पर है। देखना होगा क्या वो उसे जीत में कन्वर्ट कर पाते या नहीं सुनील। बहुत ही बढ़िया डिलीवरी सुनील, यहाँ पर एक खूबसूरत गेंदबाजी देखने मिल रही है हमें सुनील द्वारा आखिरी ओवर में। हालांकि ये प्रेशर मोमेंट होता है, पर ऐसे प्रेशर के वक्त में भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं कैप्टन सुनील। बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज को। 4 में 22 रन। फिर एक बार सटीक लेंथ पर, इस बार हाथ खोल दिया बल्लेबाज ने, और 6 रन। थोड़े गति में बढ़ा, यहाँ पर रनों में बढ़ोतरी होगी। 6 रनों के साथ सुनील थोड़े से निराश लग रहे, 2 डॉट बॉल देने के बाद 6 रनों के साथ स्कोर हुआ है। अब 3 गेंदे, सॉरी माफी चाहते हैं, 3 गेंदों के बाद स्कोर हुआ है 57। छक्का था ये, 51 + 6 57। अब चाहिए जीतने के लिए 3 गेंदों में 16 रन। फिर एक अच्छा शॉट था, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़े से निराश होंगे विकास। बहुत ही अच्छा यहाँ पर शॉट लगाया था, टाइमिंग शॉट था, बहुत पूरी ताकत लगा दी थी उन्होंने, लेकिन फील्डर की ओर सीधे गेंद, और कोई रन नहीं। 2 गेंदों में 16। अब तो नामुमकिन लग रहा है ये स्कोर। देखना होगा विकेट। एक हाथ से पकड़ लिया है खुद कप्तान ने यहाँ पर।
कॉटन बोल्ड, एक बढ़िया दूरी वाला एक कॉटन बोल्ड देखने को मिला हमें, बहुत दूर जाकर दौड़कर पकड़े कैप्टन सुनील, और ये जीत की तरफ बढ़ते हुए पैसिफिका की टीम काफी खुश लग रहे हैं यहाँ पर। सुनील जीत उन्होंने पक्की कर ली है यहाँ पर, और अगले बल्लेबाज एक गेंद खेलने आ रहे हैं 8 नंबर की जर्सी पहने हुए रवि। इस पारी की आखिरी गेंद सुनील, अच्छा शॉट यहाँ पर देखना होगा, विकेट होता है यार, एक कॉटन बोल्ड का मौका और नहीं चुके फिर एक बार सुनील, और एक विकेट के साथ बहुत ही एक खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पारी की समाप्ति, मैच की समाप्ति, और पैसिफिका ने ये मैच जीत लिया है 14 रनों के साथ। और इसी के साथ आप रोलर आ चुके हैं हमारे मैदान पर, विश्वास आप अगले मैच का वजन बढ़ाने के लिए आ गए विश्वास। और मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाता है कैप्टन सुनील खैरनार को। सुनील खैरनार आकर अपना मेडल लेकर जाइए यहाँ पर सुनील खैरनार, और कैप्टन को दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच हमारे विजू अंकल द्वारा। दे दे। और अगला मैच खेला जाएगा विक्टोरिया बनाम राइन। विक्टोरिया के 2 टीम थी, ये एक टीम है जिन्होंने सभी मैच जीते, और दूसरा एक बी ग्रेड टीम थी, वो सब मैच हार गए। विक्टोरिया बी ग्रेड की टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है, थोड़े से निराश लग रहे हैं यहाँ पर कप्तान।